राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या वहां कांग्रेस का चेहरा बदलेगा या फिर पुराने चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये अभी भी एक सवाल है। इस बीच एक बार फिर सचिन पायलट के एक बयान ने कांग्रेस आलाकमान को चेता दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। खुद पीएम मोदी राजस्थान में एग्रेसिव तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार रहें। सचिन पायलट ने फिर याद दिलाया कि पिछले साल विधायक दल की बैठक तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बुलाई गई थी। ऐसे में बैठक नहीं होना पार्टी के निर्देशन की अवहेलना थी। फिर भी उन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही में देर हो रही है। सचिन पायलट ने दो टूक कहा कि अगर राज्य में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना है तो कांग्रेस से जुड़े मामलों पर जल्द फैसला करना होगा। पायलट ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को 4 महीने पहले कारण बताओ नोटिस मिला था, लेकिन कांग्रेस के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि मामले में फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट भी अब पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व को अब फैसला करना है कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो अब होना चाहिए, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच खाई की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। उस समय कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने विरोध किया था कि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वो एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है। इसीलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। फिर सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि उनके साथ सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बर्ताव किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य द्वार से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से पहली बार जब विधानसभा शुरू हुई तो पहले दिन तो आए, मगर दूसरे दिन उनके प्रवेश करते समय विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उन्हें आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया, यानी बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते से आएंगे और ना हम मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वे दूसरे रास्ते से ही आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। धीरे धीरे पायलट के करीबी जो मंत्री थे वो अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट के लिए दुश्वारियां बढ़ गई और अशोक गहलोत 10 जनपथ में मजबूत होते चले गए। इस बीच सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर बताया करते थे कि 1 साल से ज्यादा हो गया, अब राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस में अब उनके पास न दिल्ली में जगह बची थी और न ही राजस्थान में। इस बीच गहलोत सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई और गहलोत गुट की माने तो इसमें सचिन पायलट के साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए। हालांकि ये कोशिश सफल तो नहीं हुई, लेकिन अगर दोनों नेता साथ में नहीं आए तो चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजस्थान में होने वाले चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम हैं। तभी तो हाल में दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री ने गलत भाषण पढ़ने पर गहलोत पर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस में वजन और विजन दोनों की कमी बताई थी। जवाब में गहलोत ने कहा कि राजस्थान का बजट मॉडल बजट है और वो बजट की एक कॉपी केंद्रीय वित्त मंत्री को भी भेजना चाहेंगे। साफ है कि राजनीतिक बिसत बिछ चुकी है और वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।